instructions in Bhagavad Gita. Three levels of secrets are revealed. Before that, some basic instructions are given. जैसा कि बताया गया है कि Krishna is saying in Bhagavad Gita, the person who does not eat more and does not eat less, who does not sleep more and sleep less. So if you can regulate your eating, sleeping and recreation, then you can be away from all the miseries. Then Krishna is saying about the sense control in Bhagavad Gita. If you control the senses, the lust is the cause of all the problem, is the root disease of all the problem. So if the lust is not fulfilled, the anger arises. काम एशा क्रोध एशा रजोगुण समुद्भवा. सो ये सारे मोड ऑफ पैशन से ये सब अराइज होता है, कामा क्रोधा. सो कृष्णा के ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं भगवद गीता में. हमें सेंसेस को कंट्रोल करना है, एंगर को कंट्रोल करना है और रेगुलेट करना है अपना ईटिंग स्लीपिंग. उसके अलावा बॉडी और सोल के बारे में भी बताया गया है. वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल. सेकेंड चैप्टर ऑफ भगवद गीता अगर आप पढ़ेंगे सो बहुत सारे श्लोकास हैं जो कि इस पर स्ट्रेस कर रहे हैं कि वी आर नॉट द बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल. हम लोग आत्मा है, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, उसे मारा नहीं जा सकता, लाइक दैट. सो री इनकारनेशन के बारे में भी बताया गया है. तो इस तरह के बहुत सारे बेसिक लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए गए. उसके बाद भगवद गीता में भगवान बोलते हैं देयर समथिंग कॉल्ड गुह्यम. गुह्यम मीन्स कॉन्फिडेंशियल. सो जैसे मैंने बताया कि तीन तरह के सीक्रेट्स, तीन लेवल के सीक्रेट्स रिवील किए गए भगवद गीता में. गुह्यम, गुह्यतरम एंड गुह्यतमम. सीक्रेट, मोर सीक्रेट एंड मोस्ट सीक्रेट. कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज. इस तरह के तीन लेवल ऑफ सीक्रेट्स रिवील किए गए. सो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज क्या है? जब कृष्णा नॉलेज दे रहे हैं ब्रह्मन के बारे में कि भगवान ब्रह्मन है, निर्विशेष आदि. ही इज नॉट दी सम एनर्जी, ही इज नॉट जस्ट द एनर्जी, ही इज अ सोर्स ऑफ ऑल द एनर्जी. ब्रह्मन, दैट इज द इम्पर्सनल फीचर ऑफ द लॉर्ड. भगवान का जो निराकार रूप है उसे बोलते हैं ब्रह्मन. सो भगवान है पर ब्रह्मन, द सुप्रीम ब्रह्मन, सुप्रीम स्पिरिट. एंड वी आर टाइनी ब्रह्मन, छोटू ब्रह्मन, मॉलिक्यूल्स. ब्रह्मन, लोग बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि. हम भी ब्रह्मन हैं बट वी आर नॉट द सुप्रीम ब्रह्मन, वी आर टाइनी स्पिरिट सोल्स. कृष्णा इज लाइक ओशन, वी आर लाइक ड्रॉप ऑफ द ओशन. सो क्वालिटी वाइज सेम है. हमारे में जो क्वालिटी है वो क्यों है हमारे अंदर वो क्वालिटीज? क्योंकि कृष्णा के अंदर वो क्वालिटी है. हमारे अंदर लव करने का क्वालिटी है बिकॉज कृष्णा के अंदर है. राधा कृष्णा's लव इज सेलिब्रेटेड. हमारे अंदर एंगर है, कृष्णा के अंदर भी एंगर है. इन द फॉर्म ऑफ नरसिम्हा देव, इट डिस्प्लेड सच एन एंगर, देवता भी डरने लगे, थर थर कांपने लगे. नरसिम्हा देव को कौन शांत करा सकता है? कोई आगे जाने के लिए रेडी नहीं हो रहा था. नरसिम्हा देव के एंगर के आगे कोई भी टिक नहीं है. सो भगवान अगर एंग्री होंगे तो कोई भी टिकेगा नहीं. थोड़ी बहुत चोरी करने की टेंडेंसी हमारी भी है ना कहीं थोड़ा एक रसगुल्ला कहीं चोरी कर लिया, एक्स्ट्रा मिल गया था किसी को पता नहीं चले, छुपा के रख लेते. तो थोड़ी बहुत चोरी करने की टेंडेंसी हमारे अंदर. कृष्णा के अंदर भी वो टेंडेंसी है, इसलिए उनको बोलते हैं माखन चोर, इज द बेस्ट ऑफ ऑल द थीव्स. सो वैसे अगर एनालाइज करें तो हमारे अंदर जो क्वालिटी है, क्योंकि ये कृष्णा के अंदर सारी क्वालिटी है इसलिए हमारे अंदर भी है. लेकिन कृष्णा के अंदर वो क्वालिटीज अनलिमिटेड क्वांटिटी में है और हमारे अंदर लिमिटेड क्वांटिटी में है. ये डिफरेंस है. कृष्णा इज लाइक ओशन एंड वी आर लाइक ड्रॉप ऑफ द ओशन. सो कॉन्स्टिट्यूएंट अगर केमिकल एनालिसिस करें तो दोनों में सेम केमिकल है, सेम सॉल्ट है,
सेम क्लोराइड फ्लोराइड जो भी है। सो लेकिन क्वांटिटी में बहुत डिफरेंस है। सो इसलिए हम कभी भगवान नहीं बन सकते, वी कैन नेवर बिकम गॉड। ये डिफरेंस है कुछ फिलॉसफी में। टेक्निकली उसे बोलते हैं मायावाद फिलॉसफी, जिसमें बोलते हैं कि हम भी भगवान बन सकते हैं। वंस यू गेट लिबरेटेड यू आर गॉड। अभी आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसे बोलते हैं मायावाद फिलॉसफी। तो प्रभुपाद जी ने उस मायावाद फिलॉसफी का खंडन किया है। चैतन्य महाप्रभु बोलते थे, जो कृष्णा के अवतार हैं, वो बोलते थे मायावाद भाष्य सुनिले है सर्वनाश। अगर आपने मायावाद भाष्य सुन लिया, मायावाद इंटरप्रिटेशन ऑफ गीता भागवतम, है सर्वनाश, आपका सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश मीन्स यू आर कमिटिंग ए स्पिरिचुअल सुसाइड। प्रभुपाद जी ने उसे ट्रांसलेट किया है स्पिरिचुअल सुसाइड, जहाँ पे बोलते हैं कि आप भी भगवान हैं, हम भी भगवान हैं, सब भगवान हैं। सो दैट इज मायावाद इंटरप्रिटेशन। सब एक ही हैं, ब्रह्मा विष्णु शिवा सब एक। दिस इज मायावाद फिलॉसफी। सबका अपना अपना आइडेंटिटी है। वैष्णव फिलॉसफी, दैट इज द टॉप मोस्ट फिलॉसफी, सेज दैट एवरीथिंग हैज इंडिविजुअलिटी। हमारी इंडिविजुअलिटी कभी भी लॉस्ट नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि लिबरेशन मिलने के बाद हमारा इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लिबरेशन के बाद भी विल रिमेन एज इंडिविजुअल। डिफरेंस यही होगा कि बस हमारे पास मटेरियल बॉडी की जगह स्पिरिचुअल बॉडी होगा। सो लिबरेशन मतलब ये नहीं है कि विल फिनिश आवर एग्जिस्टेंस, विल मर्ज इनटू गॉड, विल मर्ज इनटू ब्रह्मन। दैट इज नॉट द रियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिबरेशन। सो ये सारा जो अंडरस्टैंडिंग है ब्रह्मन के बारे में, इट इज अ कॉन्फिडेंशियल नॉलेज ऑफ भगवद गीता। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। जो ब्रह्म भूत में, इस नॉलेज में जो लोग सिचुएटेड होते हैं, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा, दे आर ऑलवेज हैप्पी। दोज हु आर हैविंग स्पिरिचुअल नॉलेज, दे आर ऑलवेज हैप्पी, जॉली। उन्हें कोई मटेरियल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, नाइदर हैंकर्स नॉर लैमेंट्स। हैंकरिंग मतलब कुछ चीज नहीं है आपके पास, वो आप चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड हैंकरिंग। लैमेंटेशन मतलब कुछ आपके पास था, वो खो गया, चला गया, दैट इज कॉल्ड लैमेंटेशन, शोक। सो हैंक ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, नो हैंकरिंग नो लैमेंटेशन। समः सर्वेषु भूतेषु, वो सभी को भगवान का ही अंश मानता है, समझता है। समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम, और इस तरह के वो भक्ति में सिचुएट होके you will achieve the highest destination. Mad bhakti labhate param. So this is one level of understanding of God. But there is guhyatara, more confidential knowledge. What is that? The knowledge of Paramatma feature of the Lord. The Lord is not just Brahman, the source of energy, source of everything, but uh, he is also situated in the heart of all the jivas, all the living entities. फ्रॉम एंड टू ब्रह्मा, सभी जीवों के हृदय में भगवान का परमात्मा रूप में निवास है, निवास करते हैं भगवान। 84 लाख योनियों में सभी जीव के अंदर, सभी के हृदय में परमात्मा रूप में भगवान निवास करते हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुना तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। जो भगवान है, ईश्वर हैं, सर्वभूतानाम, सभी जीवों में, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुना तिष्ठति, हृदय के रीजन में, आपके हृदय में भगवान निवास करते हैं। हृदय देशे अर्जुना तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि, और सभी जीवों को भगवान भ्रमण करा रहे हैं। भ्रमण, हम सब लोग भ्रमण करना चाहते हैं, सब लोग घूमना चाहते हैं, भगवान घुमा रहे हैं। भ्रामयन सर्वभूतानि
यंत्रारूढ़ानी माया, और घूमने के लिए कुछ व्हीकल चाहिए हमें, है ना। सो भगवान ने माया निर्मित यंत्र दे दिया है हमें, माया द्वारा निर्मित यंत्र दे दिया है, व्हीकल दे दिया है, जिसमें आपको बैठा के भगवान घुमा रहे हैं, टूर पे लेके जा रहे हैं। वो यंत्र क्या है? दिस बॉडी, दैट यंत्र, ये माया निर्मित है। ये यंत्रारूढ़ानी माया, ये बॉडी फैक्चुअल नहीं है, दिस टेम्परेरी। कभी आपको कुत्ते की बॉडी में घुमा रहे हैं भगवान, कभी सूअर की बॉडी में घुमा रहे हैं, कभी सांप की बॉडी में घुमा रहे हैं, कभी पेड़ की बॉडी में एक जगह बैठा दिया है, वो भी घूम रहा है, और कभी जानवरों की बॉडी में, कभी इंसान की बॉडी में, कभी देवताओं के बॉडी में। सो इस तरह से हमें घुमा रहे हैं। सो दैट इज परमात्मा फीचर ऑफ द लॉर्ड। शास्त्रों में बताया गया है कि इन द रीजन ऑफ द हार्ट परमात्मा इज सिटिंग, द कंपैरिजन इज गिवन टू द ट्री। जैसे एक ट्री पे दो बर्ड बैठे हुए हैं, दो पक्षी बैठे हुए हैं। सो उस ट्री को कंपेयर किया गया है हृदय से, और पक्षी को कंपेयर किया गया है परम आत्मा और परमात्मा से। सो उस एक पेड़ पे दो पक्षी बैठे हुए हैं, उसमें से एक आत्मा है, एक परमात्मा। वन इज द कंट्रोलर ईश्वरा, एंड अदर इज जीवा। सो दिस जीवा इज ईटिंग द फ्रूट्स ऑफ हिज कर्मा। सो कुछ फल मीठे हैं, कुछ फल खट्टे हैं, कुछ फल खराब हो चुके हैं, उसको खा रहा है, अपने कर्मों का फल वो खा रहा है। और परमात्मा जो दूसरा बर्ड है वो उसे देख रहे हैं और उसका वेट कर रहे हैं, कब ये मेरे तरफ अपना अटेंशन डाइवर्ट करेगा, फल खाने में बिजी है, और मेरे बारे में कब ये फल खा के परेशान हो जाएगा और बोलेगा कि मुझे ऐसा बेकार सा फल नहीं चाहिए, और कब वो मेरे पास आएगा। सो परमात्मा इज वेटिंग फॉर दैट। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। सो परमात्मा का रोल क्या है? उपद्रष्टा अनुमंता, ओवरसीयर एंड परमिटर। ही इज ओवरसीइंग all our activities, what we are doing in this material world. Updrashta, Anumanta, and is permitter, he is permitting. लोग बोलते हैं कि बिना भगवान के सैंक्शन के एक पत्ता भी हिलता नहीं है, तो वो यहाँ से आया है, he is permitter। बिना भगवान के सैंक्शन के nothing will happen। कई बार ऐसा भी लोग बोलते हैं कि मैं कुछ गलत करने जाता हूँ तो मुझे एक अंदर से आवाज़ आती है कि ये काम गलत है, don't do this। So actually this intuition is given by Paramatma, intuition, sixth sense। कुछ लोग बोलते हैं मेरा sixth sense जागृत हो गया। So that sixth sense is actually the intelligence given by Paramatma। बोलते हैं ये सही है, ये गलत है, लेकिन हम मोस्ट ऑफ टाइम हम फॉलो नहीं करते। तो हम वो करना चाहते हैं जो हमारा मन बोलता है। हमने अपना इंटेलिजेंस मन को कंट्रोल में दे दिया है। वैसे हायरार्की क्या है? आत्मा इज द टॉप मोस्ट, वी आर दैट आत्मा, फिर इंटेलिजेंस है, फिर मन है, नहीं इंटेलिजेंस के ऊपर भी है अहंकार, अहंकार के बाद आता है इंद्र इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के बाद आता है मन, मन के नीचे आता है सेंसेस। सो सेंसेस को कंट्रोल कौन कर रहा है? माइंड कंट्रोल करता है। हम जैसा चाहते हैं वैसे ही करना चाहते हैं, जो मन करता है। मेरा मन ये कर रहा है, हम लोग इसलिए बोलते हैं मेरा ये मन कर रहा है करने का, मेरा वो मन कर रहा है, मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, मेरा स्विट्जरलैंड जाने का मन कर रहा है, या फिर जो भी है। तो क्योंकि लेकिन हायरार्की क्या है? मन के ऊपर है बुद्धि। हम बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं बहुत सारे टाइम पे। बुद्धि बोल रहा है कि ये करना आपके लिए सही नहीं है, लेकिन हम बुद्धि की सुनते नहीं है, हम मन की सुनते हैं, जबकि मन बुद्धि के नीचे है। So our mind should be controlled by intelligence, but we have given the power of attorney to our mind। हमने पावर ऑफ अटॉर्नी एक एग्रीमेंट बना के सारा कंट्रोल, प्रोप्राइटरशिप मन को दे दिया है। अब आप जैसे मेरी गाड़ी चलाना चाहते हैं चलाइए। सो इस बॉडी को रथ से कंपेयर किया गया है भगवद गीता में या शास्त्रों में। सो जो 5 सेंसेस हैं उन्हें 5 हॉर्सेस से कंपेयर किया गया है। रथ में 5 घोड़े हैं, 5 सेंसेस, और जो उस पे
जो डोरी है, उसकी रस्सी है हॉर्सेस को कंट्रोल करने वाली, उसे मन से कंपेयर किया गया है। और जो पर्सन जो बैठ के डोरी को पकड़ के चला रहा है, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, सो उसे कंपेयर किया गया है बुद्धि से। और जो पर्सन पीछे बैठा हुआ है, ड्राइवर इज लाइक बुद्धि, पर्सन जो पीछे बैठा हुआ है इज लाइक द पैसेंजर, इज लाइक द सोल, आत्मा, वी दैट वी आर। सो सोल जो है इज स्लीपिंग, सोल इज स्लीपिंग एंड ही हैज गिवन द कंट्रोल टू माइंड, पावर ऑफ अटॉर्नी टू माइंड। बट क्योंकि इंटेलिजेंस कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो ये जो पांचों घोड़े हैं, पांच इंद्रियां हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन में भाग रही हैं। आंखों को जो अच्छा लग रहा है, आंखें उधर जा रही हैं, वो घोड़ा मान लेते हैं, वो घोड़ा अलग डायरेक्शन में जा रहा है। और टेस्ट को जो अच्छा लग रहा है, वो घोड़ा अलग डायरेक्शन में जा रहा है। स्मेल के लिए जो अच्छा लग रहा है, वो वाला घोड़ा अलग डायरेक्शन में जा रहा है। सुनने में जो अच्छा लग रहा है, पॉप म्यूजिक, वो घोड़ा अलग डायरेक्शन में जा रहा है। और सेंस ऑफ टच, टच करने में जो अच्छा लग रहा है, तो वो वाला घोड़ा अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो ऐसे सारे घोड़े अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो कभी आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे? कभी पहुंच नहीं सकते, क्योंकि सारे घोड़े अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो इन घोड़ों ने हमें गधा बना दिया एक्चुअली। So this is the comparison given in the scriptures. So that is why we have to listen what our intelligence is saying. लेकिन इंटेलिजेंस को भी हमें प्यूरिफाई करना है. We have to purify our intelligence. Intelligence is like ना आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, so you can understand this. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप जैसे ट्रेन करोगे वैसे ही रिजल्ट लेके आएगा वो. इसलिए सबके अलग अलग वर्जन आ रहे हैं, जेमिनी, दिस दैट, चैट जीपीटी, फिर नए नए वर्जन लोग आ रहे हैं. और इंटेलिजेंस इज ऑल्सो लाइक दिस. इसको भी ट्रेनिंग मिली हुई है, लाइफ आफ्टर लाइफ. इस लाइफ में भी आप इसको ट्रेन कर रहे हैं. इट्स लाइक एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू आर ट्रेनिंग इट. व्हाट इट इज सीइंग, इट इज गुड, ओके, इट इज लर्निंग. नेक्स्ट टाइम आपको वैसे वो सजेशन देगा उसके हिसाब से. सो नाउ दिस इंटेलिजेंस हैज टू बी ट्रेन्ड perfectly to give you the best result. So that training is done by reading Bhagavad Gita. When you read Bhagavad Gita, when you read Shrimad Bhagavatam, hear Krishna Katha, so intelligence will be perfectly trained. Then it will give you the best result, best answer, best outcome. So intelligence has to be purified. And what is ahankara? Ahankara means I am such and such. I am male. I am man. I belong to this family. This is my city, Noida. This is my village. ये मेरा फैमिली है. हम क्षत्रिय राजपूत हैं. So ये सब अहंकार है. अहंकार मीन्स आइडेंटिटी. सो ये आइडेंटिटी भी चेंज होती रहती है. इस लाइफ में आपके पास ये आइडेंटिटी है, यू बिलोंग टू दिस फैमिली, दिस सोसाइटी, दिस कंपनी, दिस कंट्री. तो इसलिए आइडेंटिटी कार्ड भी हमारा चेंज होता रहता है. आपकी जॉब चेंज हो गई, आईडी कार्ड चेंज हो गया. वैसे दूसरी बॉडी मिलेगी नेक्स्ट लाइफ में, आईडी कार्ड चेंज हो जाएगा. आप बोलेंगे नहीं नहीं, आई एम द टाइगर, आई एम द लॉयन, द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. सो ये अहंकार को भी हमें प्यूरिफाई करना है. कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं? जीवेर स्वरूप है नित्येर कृष्णदास, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं. द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द लिविंग एंटिटी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है या परमानेंट पोजीशन है या परमानेंट फीचर है, वो क्या है? प्योर फॉर्म में जीवेर स्वरूप है नित्येर कृष्णदास. नित्य कृष्णदास, वी आर इटर्नली सर्वेंट ऑफ कृष्णा. ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है प्योर फॉर्म में. जब माइंड प्यूरिफाई हो जाएगा, इंटेलिजेंस प्यूरिफाई हो जाएगा, अहंकार प्यूरिफाई हो जाएगा, यू विल अंडरस्टैंड यू आर इटर्नली सर्वेंट ऑफ कृष्ण. व्हेन यू आर सिचुएटेड इन दैट पोजीशन दैट यू आर सर्विंग कृष्णा,
you are actually situated in your constitutional position. इसलिए शास्त्रों में मुक्ति का डेफिनेशन दिया गया है. मुक्ति का डेफिनेशन क्या है? मुक्ति का डेफिनेशन ये नहीं है कि आपके 2 हाथ है तो अचानक से 4 हाथ आ जाएंगे. वो होगा, लेकिन जस्ट वैसे नहीं होता है वो. इसलिए डेफिनेशन दिया गया है, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण स्थिति. मुक्ति का मतलब क्या है? हित्वा अन्यथा रूपम. बाकी सारे जो रूप आपने लिए हैं, गलत रूप लिए हैं, गलत पोजीशन लिया है, गलत अहंकार में आ गए हैं, उन सभी चीजों को छोड़ के मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण स्थिति. जब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में जब आप सिचुएटेड होते हैं, सो दैट इज मुक्ति, स्वरूपेण स्थिति. और वो क्या है आपका स्वरूपेण? क्या है? रियल फॉर्म क्या है? जीवेर स्वरूप है नित्येर कृष्णदास. देखिए, स्वरूप की बात हो रही है. उस श्लोक में भी स्वरूप की बात हो रही थी, इस श्लोक में भी स्वरूप की बात हो रही है. मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण स्थिति. और इस श्लोक में भी स्वरूप की बात हो रही है. जीवेर स्वरूप है नित्येर कृष्णदास. So you can match, connect these two shlokas. So that is why our constitutional position is to be eternally serving Krishna. If you are not doing this, it means that we are in Maya, we are in illusion, thinking that I am this, such and such. I am my family, I have to take care of my family. I am my society, I have to take care of my society. I am my country, I have to fight for my country. तो ये सब जो है, शिला प्रभुपाद जी के एग्जाम्पल्स हम समझ सकते हैं. शिला प्रभुपाद जी जब अपने गुरु को पहली बार मिले थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को, कोलकाता में, still there is a place Prabhupada met first time his spiritual master in the Ulta Danga in Kolkata. There is a place, now there is a temple there. So पहली मीटिंग में उनके गुरु महाराज ने बोला, you are an intelligent, educated young person. Why don't you preach this Chaitanya Prabhu's movement, Chaitanya Mahaprabhu's movement to English speaking people? आप क्यों नहीं चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं का प्रचार करते हैं? जबकि आप यंग है और एजुकेटेड है, तो क्यों नहीं करते? तो प्रभुपाद जी ने बोला कि प्रभुपाद जी उस समय फैमिली पर्सन थे. ही वाज ऑलरेडी मैरिड एंड ही वाज रनिंग अ बिजनेस आल्सो. ही इज वर्किंग इन अ कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी. और उस समय ब्रिटिशर्स का रूल था. सो सब लोग भारत छोड़ो आंदोलन में लगे हुए थे. गांधी के मूवमेंट से सब लोग इंस्पायर थे. प्रभुपाद जी भी गांधी के मूवमेंट से इंस्पायर्ड थे. असहयोग आंदोलन, नॉन वायलेंस, दिस दैट. सो उन सभी चीज़ों से प्रभुपाद जी भी इंस्पायर्ड थे. सो प्रभुपाद जी ने बोला कि वी आर डिपेंडेंट कंट्री. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बिकम इंडिपेंडेंट, देन वी शुड टॉक अबाउट गॉड, भगवद गीता. अदरवाइज हु विल लिसन? यू इमेजिन दैट सिचुएशन. आप उस समय हैं जब अंग्रेजों का राज्य है आपके कंट्री पर और सभी जगह आंदोलन चल रहे हैं. आपने सुना होगा हिस्ट्री में. उस समय कोई बोल रहा है कि आप भगवद गीता का प्रचार करो, तो आप क्या बोलेंगे? तो पहले तो कंट्री की बात, देशभक्ति सबसे पहले ये कर लेते हैं, फिर तो लोग सुनेंगे भगवद गीता के बारे में. प्रभुपाद जी का भी आंसर ऐसा ही था. सुन के गुरु महाराज ने बोला, दिस नॉलेज ऑफ भगवद गीता, दिस स्पिरिचुअल नॉलेज कैन नॉट वेट फॉर एनी पॉलिटिकल चेंज. ये स्पिरिचुअल नॉलेज इतना इंपॉर्टेंट है, इतना टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाला एक्टिविटी है, ये किसी भी पॉलिटिकल चेंज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. आज ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं, कल को कोई और रूल करेगा, परसों कोई और कर रहा था, मुगल्स वे रूलिंग. कल को हो सकता है कि कुछ और लोग रूल करने लगे, लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट आ जाए, कुछ भी हो सकता है. 2 कंट्री में फाइट स्टार्ट हो जाए. यू कैन अंडरस्टैंड. फॉर एग्जाम्पल, अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, उसमें कोई बोल रहा है कि आप भगवद गीता का प्रचार करो, समथिंग लाइक दैट. अभी हालांकि वहाँ पे फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं चल रहा है उस तरीके से, लेकिन उस तरह की कंडीशन में भी उनके गुरु महाराज ने बोला कि स्पिरिचुअल नॉलेज इज टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. उन्होंने बोला कि दिस विल मेक गुड टू यू ऑल्सो, इट विल मेक
will be good for all other people who they will understand this knowledge. So आपके लिए भी अच्छा है और जिसको भी आपने नॉलेज दिया उसके लिए भी अच्छा होगा. सो प्रभुपाद जी ने बाद में इसको रिवील किया अपने लेक्चर्स में, that he was defeated by his spiritual master, and he told that Chaitanya Mahaprabhu's movement is in the right hand. Being Bengali, बंगाल में ऑलरेडी कल्चर है कि लोग चैतन्य महाप्रभु को वर्शिप करते हैं, बिकॉज चैतन्य महाप्रभु has done so much preaching in Bengal. आज भी है. If you go to, mostly people are Vaishnavas, most of them, they understand at least about Chaitanya Mahaprabhu, they worship Chaitanya Mahaprabhu. So even Prabhupada's family also was worshipping, even Prabhupada was worshipping, but so he said that Chaitanya Mahaprabhu's movement is in the right hand, and now this movement will flourish. And he says that I have accepted, that time only I accepted Bhakti Siddhanta as my spiritual master. मैंने मन ही मन में शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को अपना स्पिरिचुअल मास्टर एक्सेप्ट कर लिया था फर्स्ट मीटिंग में ही. So later, after few years later, he took initiation. Then after few more years later, he took sannyas, and then he went to US and he started this ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, all over the world. So ये history है. So why we came to this point? Why we are talking about this? Yeah. So this our constitutional position is to be eternally servant of Krishna. So we have to understand all this knowledge from Bhagavad Gita, from teachings of Lord Chaitanya, from Srimad Bhagavatam. So this is Guhyatara knowledge, confidential, more confidential knowledge. There is something called as most confidential knowledge, which Krishna reveals also in Bhagavad Gita. So हम डिस्कस कर रहे थे आज की 3 levels of secrets of Bhagavad Gita is there. भगवान ने 3 secrets दिए हैं भगवद गीता में, या 3 levels के secret दिए हैं. ब्रह्मन knowledge, परमात्मा knowledge, and then finally भगवान understanding. ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते. जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है, जो गॉड है, उसके कई फीचर्स हैं. एक ब्रह्मन फीचर भी है, इम्पर्सनल फॉर्म भी है. इम्पर्सनल फीचर में भगवान सभी जगह व्याप्त हैं, सर्वव्यापी, इज ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, कण कण में भगवान है. दैट इज ब्रह्मन फीचर ऑफ द लॉर्ड. उसके अलावा भगवान का एक लोकलाइज्ड फीचर है जो कि आप परमात्मा रूप में आपके हृदय में निवास करते हैं. जब आप भगवान को सरेंडर करेंगे, फिर भगवान आपको ऑनलाइन गाइडेंस देंगे हृदय से. ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, बट आई हैव टू सरेंडर. सो कृष्णा बोल रहे हैं उसके लिए भी भगवद गीता में, यू शुड सरेंडर टू द परमात्मा इन योर हार्ट. एंड देन फाइनली कृष्णा इज टेलिंग दैट ही इज गिविंग द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज. So with that we'll see in the 18th chapter of Bhagavad Gita, Krishna is saying this. सर्व गुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्. Because you are my very dear friend, इष्टोसि मे दृढ़मिति, you are my very dear friend, I am speaking to you the most confidential part of the knowledge. Sarva guhyatamam bhuyaha. Guhyam, guhyataram and guhyatamam. संस्कृत में अलग अलग वर्ड यूज किए जाते हैं अलग अलग चीजों के लिए. संस्कृत इज वेरी रिफाइंड लैंग्वेज. जैसे हम बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज. 9th chapter of Bhagavad Gita is called as the most confidential knowledge, क्योंकि भगवान ने वहां पे हिंट दे दिया था कि मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज क्या है. लेकिन बाद में भगवान रिवील करते हैं 18th chapter में, लास्ट चैप्टर ऑफ भगवद गीता, इन मोर डिटेल वे. इसलिए हमें बोला गया है सर्व गुह्यतमम भूयः. गुह्यम मीन्स कॉन्फिडेंशियल, गुह्यतरम मीन्स मोर कॉन्फिडेंशियल, गुह्यतमम मीन्स मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज. सर्व गुह्यतमम भूयः शृणु में परमम वचः. दिस इज माय टॉप मोस्ट इंस्ट्रक्शन. व्हाट इज दैट? एंड व्हाई आई एम गिविंग दिस टू यू? बिकॉज इष्टोसि में
Dhidam miti. You are my very dear friend. That is why I am revealing this most confidential knowledge, most important secret. Tato vakshami te hitam. I am speaking to you for your benefit. Please hear. Te hitam, for your benefit I am telling this. मेरा बेनिफिट नहीं है उससे, आपका बेनिफिट है। आप सुनेंगे तो ये आप फॉलो करेंगे। क्या है नेक्स्ट श्लोका? कृष्ण सिंह मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है ये। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवैष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज क्या है? ऑलवेज थिंक ऑफ मी मन मना भव मद भक्तो बिकम माई डिवोटी। वाई यू आर रॉटिंग इन दिस मटेरियल वर्ल्ड? बिकम माई डिवोटी, कम बैक टू मी। मद्याजी वर्शिप मी, माम नमस्कुरु ऑफर योर ऑबिसेंसेस टू मी। अब कृष्णा बोल रहे हैं कि ते हितम, ये आपके बेनिफिट के लिए है। ऐसा नहीं कि वो आप वर्शिप करेंगे, मुझे ऑबिसेंसेस पे करेंगे तो मेरा कोई बेनिफिट होगा उससे, ये आपके बेनिफिट के लिए है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवैष्यसि सत्यम ते। इफ यू डू दिस फोर्थ थिंग यू विल कम बैक टू मी। थिंक ऑफ मी ऑलवेज, बिकम माई डिवोटी, वर्शिप मी, ऑफर योर ऑबिसेंसेस टू मी। माम एवैष्यसि सत्यम ते, इट इज ट्रुथ, आई एम टेलिंग यू। सत्यम ते, ट्रूली, इट इज ट्रू। प्रति जाने, आई एम प्रॉमिसिंग दिस टू यू, इट इज ट्रू। देखिए भगवान को प्रॉमिस करना पड़ रहा है। भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। भगवान बोल रहे हैं आई एम प्रॉमिसिंग दिस टू यू। प्रति जाने प्रियोसी में, why I am telling this to you? Because you are very dear to me. That is why I am revealing this knowledge for your benefit. मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। बट हम बोल रहे हैं नहीं नहीं, हमें भक्त नहीं बनना है। We don't want to become devotee. हमें तो पैसा कमाना है, लाइफ में एंजॉय करना है, इसी मटेरियल वर्ल्ड में रहना है, यहीं पे रॉट करते रहना है। विल रीड द इन द परपोर्ट व्हाट प्रभुपाद इज राइटिंग इन द एक्सप्लेनेशन। द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पार्ट ऑफ नॉलेज इज दैट वन शुड बिकम अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा and always think of him and act for him, not just become think of him and not doing anything. Act for him. One should not become an official meditator. Official meditator नहीं बनना है। बहुत सारे लोग आज मेडिटेशन सीखने के लिए जाते हैं, मेडिटेशन टेक्निक। ऑफिशियल मेडिटेटर नहीं बनना है। Life should be so molded that one will always have the chance to think of Krishna. इस तरीके से आपको अपना लाइफ मोल्ड करना है कि आप हमेशा कृष्णा को याद कर पाए। ऑफिशियल मेडिटेटर नहीं बनना है। 5 मिनट के लिए मेडिटेशन कर लिया, हो गया बस। 24 घंटे मेरे लिए, 23 घंटे 55 मिनट मेरे लिए, भगवान के लिए 5 मिनट मैं दे देता हूँ, चलो ले जाओ, दान में लेके जाओ। उसके लिए भी टाइम नहीं मिलता कभी कभार। So this is called as official meditator. So this is very important is line of Srila Prabhupada. One should mold your life in such a way that you should always think of Krishna. अगर आप हमेशा कृष्णा को याद नहीं कर पा रहे हैं तो you have to mold your life in such a way that you can think of Krishna. उसके लिए आपको एक्ट करना पड़ेगा। मोल्डिंग कोई बाहर से तो आगे करेगा नहीं आपके लाइफ में, आपको ही करना पड़ेगा। You have to do this. One should always act in such a way that all his daily activities are in connection with Krishna. इस तरीके से एक्ट करना है कि आपकी जो डेली एक्टिविटी है वो कृष्णा के लिए ही है, कृष्णा के ही कनेक्शन में है। He should arrange his life in such a way that throughout the 24 hours he cannot but think of Krishna. इस तरीके से आप अपनी लाइफ को मोल्ड करना है कि 24 घंटे आप भगवान को याद कर पाए, उसके अलावा आपके पास किसी और चीज के लिए टाइम ही नहीं हो। ऐसा होना है। इसका मतलब है मन मना, थिंक ऑफ मी। ये थिंक ऑफ मी ये 5 मिनट वाला थिंकिंग नहीं है। एंड द लॉर्ड्स प्रॉमिस इज दैट इफ यू डू दिस 24 आवर्स थिंकिंग ऑफ मी, वो पॉसिबल नहीं होगा जब तक आपने लाइफ मोल्ड नहीं करेंगे, तब तक पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो क्या होगा? लॉर्ड्स प्रॉमिस इज दैट anyone who is in such pure Krishna consciousness
will certainly return to the abode of Krishna, where he will be engaged in the association of Krishna face to face. उसका बेनिफिट ये होगा कि आप भगवत धाम जाएंगे, गोलोक वृंदावन धाम, और फेस टू फेस कृष्णा से इंटरेक्ट कर पाएंगे आप. कृष्णा के साथ आप खा सकते हैं, पी सकते हैं, डांस कर सकते हैं, खेल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं फेस टू फेस. This most confidential part of knowledge is spoken to Arjuna because he is a dear friend of Krishna. Everyone who follows the path of Arjuna can become a dear friend to Krishna and obtain the same perfection as Arjuna. ये कृष्णा ने अर्जुन को दिया क्योंकि अर्जुन जो है डियर फ्रेंड है कृष्णा का. अगर आप भी ऐसा फॉलो किया अर्जुन का पाथ तो आप भी कृष्णा के डियर फ्रेंड बन सकते हैं. तो क्या अपॉर्चुनिटी है आपके पास, देखिए. You can become dear friend of Krishna. Just like Srila Prabhupada is the dear friend of Krishna. Krishna sent him from the spiritual world, go and preach Bhagavad Gita all over the world. Prabhupada says in one place, कृष्णा ने मुझे फोर्स किया इस मटेरियल वर्ल्ड में आने के लिए, मेरी आने की इच्छा नहीं थी इधर. ऐसा प्रभुपाद जी बोल रहे हैं एक जगह. So Prabhupada is a dear friend of Krishna in the spiritual world. Krishna sent him here, go and preach and come back. Do this seva and come back. So हम भी बोलते हैं, ऐसे फोक गाइड बोलते हैं, जाओ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, प्रचार करो थोड़ा. These words stress that one should concentrate his mind upon Krishna, the very form with two hands carrying a flute, the bluish boy with a beautiful face and peacock feathers in his hair. There are descriptions of Krishna found in the Brahma Samhita and other literatures. One should fix his mind on the original form of Godhead Krishna. मन मना मतलब मैं जैसा दिख रहा हूं तुम्हें उस पे ही मेडिटेट करना है, उसको ही थिंक करना है. That is the original form of God. He should not even divert his attention to other forms of the Lord. The Lord has multi forms as Vishnu, Narayana, Rama, Varaha, etc. But a devotee should concentrate his mind on the form that was present before Arjuna. जो अर्जुन के सामने जो फॉर्म था भगवान का, उसी फॉर्म पे मेडिटेट करना है. व्हाट इज दैट फॉर्म? दैट इज टू हैंडेड bluish boy playing flute, having peacock feather. That is Krishna. That is the original form of God. अगर गॉड का, भगवान का कोई ओरिजिनल फॉर्म है तो कैसा है? क्या है भगवान का ओरिजिनल फॉर्म? बताइए. नो फॉर्म. यू आर स्टिल इन द ब्रह्मन रियलाइजेशन. यू आर टेलिंग मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज. यू आर स्लीपिंग, आई थिंक. So that is the most confidential part, is that the God's original form is Krishna. It is the most confidential part of the knowledge, and you have to meditate on that form, you have to become devotee. So that is why Prabhupada is writing here, we should not divert our attention to any other form of God. Even though God has many forms, here you see backside, there is Rama, there is Narsimha, but the original form of God is Krishna. We have to meditate on that form. Concentration of the mind on the form of Krishna constitutes the most confidential part of knowledge. And this is disclosed to Arjuna because Arjuna is the most dear friend of Krishna's. Concentration of the mind on the form of Krishna constitutes the most confidential part of knowledge. समझ में आ गया? Most highest secret क्या है? To meditate on Krishna, to become his devotee. मन मना भव मत भक्तो. उसके बाद कृष्णा और उसको एलैबोरेट कर रहे हैं मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज को. नेक्स्ट श्लोका. सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. Abandon all varieties of religion and just surrender unto me. Mamekam. I shall deliver you from all the sinful reaction. Aham tvam sarva papebhyo mokshishyami ma suchaha. Do not fear, do not worry. सभी धर्मों को छोड़ दो, सभी ड्यूटीज को छोड़ के एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ. I will relieve you from all your sinful reaction. Do not fear, do not worry. We'll read the purport, what Prabhupada is writing there.
The Lord has described various kinds of knowledge, processes of religion, knowledge of the supreme Brahman, knowledge of the super soul, Brahman का understanding दिया, परमात्मा का understanding दिया, knowledge of the different types of orders and statuses of social life, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्था, वानप्रस्थ, संन्यासा, सब भगवान ने बताया. नॉलेज ऑफ नॉन अटैचमेंट, सेंस एंड माइंड कंट्रोल, मेडिटेशन एक्सेट्रा, भगवान ने बहुत सारी चीजें भगवद गीता में बताया. उसके बाद बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य, ये सब कुछ छोड़ दो, ये सब बेकार की बातें हैं. माम एकम शरणम व्रज, जस्ट सरेंडर टू मी, दैट्स ऑल, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. He has described in so many ways different types of religion, karma yoga, jnana yoga, dhyana yoga. Finally, Bhagavan is saying bhakti yoga. Please come to bhakti yoga. Now, in summarizing Bhagavad Gita, now it is in the 18th chapter of Bhagavad Gita. Krishna is telling this summary of Bhagavad Gita. This is the most confidential aspect of Bhagavad Gita. Krishna is revealing this in the last chapter. Now, in summarizing Bhagavad Gita, the Lord says that Arjuna should give up all the processes that have been explained to him, should simply surrender to Krishna. That surrender will save him from all kinds of sinful reactions. For the Lord personally promises to protect him. Ma shuchaha, do not worry. Do not worry कि कैसा मैं भगवान को सरेंडर कर दिया तो कौन मुझे मेंटेन करेगा. Do not worry, Krishna will maintain, Krishna will protect. For the Lord personally promises to protect him. In the 8th chapter, it was said that only one who has become free from all sinful reaction can take to the worship of Lord Krishna. 8th chapter में बताया गया है, those who are free, they only can take up bhakti, free from sinful reaction. Thus, one may think that unless he is free from all sinful reaction, he cannot take to the surrendering process. To such doubts, it is here said that even if one is not free from all sinful reaction, simply by the process of surrendering to Krishna, he is automatically freed. There is no need of strenuous effort to free oneself from sinful reaction. So, भगवान ने 8 चैप्टर में बताया कि जो लोग अपने पाप कर्मों से निवृत्त हो जाते हैं, वो लोग भगवान का शेल्टर लेते हैं. तो लोग ऐसा डाउट में आ सकते हैं, जब तक पाप कर्म छूटेगा नहीं, तब तक भगवान को कैसे सरेंडर करें. अभी भी हम सुबह लेट में ही उठते हैं, कैसे भगवान को सरेंडर करें, मंगल आरती कैसे होगा. अभी भी मेरे अंदर लस्टी डिजायर्स है, भगवान को कैसे सरेंडर करेंगे. भक्त बनने के बाद लोग क्या बोलेंगे, अभी भी लस्टी डिजायर्स है. तो ऐसा डाउट बहुत सारे आ सकते हैं. लोग क्या बोलेंगे, मैंने सब कुछ छोड़ के डिवोटी बन गया मैं. What people other people like that, many doubts can come. So Krishna is telling that to such doubt, basically is telling about sinful reaction. कई बार हम सोचते हैं कि कैसे भगवान को सरेंडर करें, इतने सारे पाप कर्म में हम लिप्त हैं, इतनी सारी बुराइयां हैं. So basically is telling about sinful reaction. To such doubts, it is here said that even if one is not free from all sinful reaction, simply by the process of surrendering to Krishna, he is automatically freed. Just by surrendering to Krishna, you are free from all the sinful reaction. Devotee association mein, you learn how to wake up early in the morning. Even though you are not trained, you will learn this. Outside, when you are there, it is very difficult to control lusty thoughts, lusty desires. Here, because you are engaged in Krishna's service, those things will be controlled automatically. There is no need of strenuous effort to free oneself from sinful reaction. आपको अलग से उसके लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप हो जाएगा ऑटोमेटिकली. Strenuous effort. One should unhesitatingly accept Krishna as the supreme savior of all living entities. Not only me, he is savior of my parents also. He is savior of my society also, my country also. Unhesitatingly, you should accept this. Krishna is the supreme savior. With faith and love, one should surrender unto him. Just क्या चाहिए आप, क्या चाहिए सरेंडर करने के लिए? फेथ होना चाहिए और लव होना चाहिए. दो ही चीज काफी है, faith and love, surrender to Krishna. According to the devotional process, one should simply accept such religious principles
that will lead ultimately to the devotional service of the Lord. धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम. धर्म क्या है? हमें ऐसा करना है जिससे कि हमारा loving devotional service should be aroused in our heart. That is the highest dharma. सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे. ये भागवतम में आता है श्लोक. व्हाट इज परम धर्मा? सवै पुंसाम परो धर्मो. सुप्रीम रिलीजन क्या है? हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं है. क्या है सुप्रीम रिलीजन? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे. हु इज अधोक्षजा? कृष्णा इज अधोक्षजा. यतो भक्तिर अधोक्षजे. वो धर्म हाईएस्ट है जिससे आपका लविंग डिवोशनल सर्विस टुवर्ड्स कृष्णा इज अराउज्ड. दैट इज द हाईएस्ट धर्म. अधोक्षजा मीन्स, भगवान को अधोक्षजा क्यों बोला गया? बिकॉज विद आवर करंट सेंसेस, मटेरियल सेंसेस, वी कैन नॉट परसीव हिम. दैट इज व्हाई कॉल्ड एज अधोक्षजा. अक्षजा मीन्स आवर eyes or our senses. Adhokshaja is above all our senses. It's called Adhokshaja. Okay. One may perform a particular occupational duty according to his position in the social order, but if by executing his duty one does not come to the point of Krishna consciousness, all his activities are in vain. अपने स्टेटस के हिसाब से और अपने नेचर के हिसाब से आप किसी पर्टिकुलर ड्यूटी में स्टेब्लिश हो सकते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन अगर उससे भगवान की भक्ति डेवलप नहीं हो रही है, भगवान से प्रेम डेवलप नहीं हो रहा है, या तो भक्ति अधोक्षजे, then whatever you are doing, that is simply waste of time. That's all. All his activities are in vain. Anything that does not lead to the perfectional stage of Krishna consciousness should be avoided. जो भी आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस में परफेक्ट नहीं कर रही हैं, उसके तरफ लीड नहीं कर रही हैं, that should be avoided. One should be confident that in all circumstances, Krishna will protect him from all difficulties. There is no need of thinking how one should keep the body and soul together. कैसे मैं अपना बॉडी मेंटेन कर पाऊंगा कृष्णा को सरेंडर किया तो, ये सोचने की जरूरत ही नहीं है. Krishna will see to that. One should always think himself helpless and should consider Krishna the only basis for his progress in life. As soon as one seriously engages himself in devotional service to the Lord, in full Krishna consciousness, at once he becomes freed from all contamination of material nature. There are different processes of religion and purificatory processes. Okay, so many things are there. Like this, we see that how this is the most confidential part of knowledge, to surrender to Krishna, to become his devotee. Interestingly, Krishna is saying in the next shloka, ya idam paramam guhyam mad bhakteshu abhidhashyati. Next to next shloka is saying, ya idam paramam guhyam mad bhakteshu abhidhashyati bhakti mai param kritva mam evaishyati asamshayah. For one who explains the supreme secret, we are discussing about 3 levels of secret. So Krishna is telling here the supreme secret, most confidential knowledge, Guhyatamam. For one who explains the supreme secret to the devotees, ya idam paramam guhyam mad bhakteshu abhidhashyati. Devotional service is guaranteed. Bhakti mai param kritva maam eveshati asamshayah. And at the end he will come back to me. ये जो most confidential knowledge है, मन मना भव मद भक्तो एंड सर्वधर्मान परित्यज्य, जो ये भक्तों को बताता है, फॉर हिम डिवोशनल सर्विस इज गारंटीड. ही विल गो बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड. य इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु विधाशति भक्ति मयि पराम कृत्वा मां में एवैष्यति असंशयः. देयर इज नो डाउट ही विल कम बैक टू मी. इसमें कोई डाउट नहीं है. और उसके पहले कृष्णा ने एक और श्लोक बोला था, वो भी बता देते. इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचना. This confidential knowledge may not be explained to those who are not austere or devoted or engaged in devotional service. न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति. Not to one who is envious of me. ये knowledge उसको आप
बताने के लिए अवॉइड कर सकते हैं. Those who are envious of me, envious of God, those who are envious of Krishna, avoid them. Otherwise, they'll not understand. They'll ask so many questions. Why Krishna? Why not Shiva? So, or why not Vishnu? आप ISKCON में कृष्णा ही कृष्णा करते रहते हैं. So they are envious of God. Like this, Krishna is telling. Okay, so we have understood today the secrets of Bhagavad Gita. We understood today the confidential part of Gita, more confidential part of Gita, and most confidential part of Shrunu me paramam vachaha is the most confidential knowledge. Anybody has any question? सारे secrets reveal हो गए आज. But we have to follow this. Can you give mic? Somebody can give mic. You speak in mic so that others also will hear. हेलो. तो मैं प्रभु आपसे एक क्वेश्चन था मेरा कि आपने शुरू में जो बताया था कि प्योरीफाइंग हमें मतलब अपनी मतलब बॉडी को करना है, सॉइल को करना है. तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि लाइक अभी मेरी जो नॉलेज है, मतलब जो मेरी आइडेंटिटी है, लाइक मेरा नाम हर्ष है, और जो मतलब मेरी नॉलेज है, मैंने जो भी पढ़ाई करी है, जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, जो भी मेरी एजुकेशन है, सारी चीज़ें, अगर फॉर एग्जांपल अगर कल को मेरी याददाश्त चली जाती है और मेरे को कुछ नहीं पता मेरे बारे में, तो ये इस बॉडी की आइडेंटिटी है, राइट? तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं एक क्वेश्चन के पीछे ना काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ, उसके बारे में स्टडी भी कर रहा हूँ कि वो एम आई, मतलब एग्जैक्टली मैं कौन हूँ. तो मैं उस चीज़ के पीछे भी मतलब सोचता हूँ. मैंने कई वीडियोस देखी, काफ़ी सारा बुक्स भी पढ़ने की ट्राई करी. तो उसमें लोग ये कहते हैं कि लाइक अभी वो आपकी राइट एज नहीं है, कि अभी आप पहले फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल कर लो, सारी चीज़ें अपनी मतलब एक लेवल पे पहुंच जाओ, और फिर उसके बाद आपको स्पिरिचुअली उस चीज़ में जाना चाहिए. बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं अभी कर सकता हूँ तो अभी क्यों नहीं. तो ये मेरा आपसे क्वेश्चन है. और अगर मेरी ये आइडेंटिटी नहीं है, तो एग्जैक्टली मेरी आइडेंटिटी क्या है, कि मतलब वो एम आई एग्जैक्टली, मेरा ये क्वेश्चन है. Who am I means we are a spirit soul. We are part करेक्ट. and parcel of Krishna. We are Atmas. We are not this body. So that is our real identity. His identity is revealed in Bhagavad Gita. Krishna बोला second chapter में ही, you are Atma. You are not this body. You are part and parcel of me. ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनः षष्ठेन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति. The jivas are my amshas. Krishna is telling in Bhagavad Gita. We are all our amshas of Krishna, part and parcel of Krishna. Mamaivamsho jivaloke jivabhuta sanatana. Eternally we are amsha of Krishna. mana sasthindriyani prakriti sthani karshati. और इस जो जीव हैं, जो मेरे अंश हैं, मन और इंद्रियों के साथ, पैकेज के साथ इस प्रकृति में स्ट्रगल कर रहे हैं. स्ट्रगल वाला पैकेज दे दिया गया है, मिजरी वाला पैकेज. मना षष्ठेन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति. कृष्णा को इससे तकलीफ है, दुख हो रहा है कि जीव तो मेरे अंश हैं लेकिन बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं इधर. हमारा माइंड इतना ज़्यादा एक्टिव रहता है मतलब दूसरी चीज़ों को लेके. अभी आपने बताया जैसे लस्ट है या फिर लाइक मनी है, सारी फेम हो गया, सारी चीज़ों के पीछे हम भागते रहते हैं. तो मैंने मतलब उसमें भी देखा पढ़ा भी कि मतलब इसकी कोई प्रभु राइट एज है कि मतलब अभी हम नहीं कर सकते लाइक, या फिर उसके बाद हमें करना चाहिए, मतलब राइट आपका. एज प्रहलाद महाराज ने बताया. राइट एज क्या है भक्ति करने का? कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवताम इहा. फ्रॉम द एज ऑफ 5 years शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग भक्ति. ऑलरेडी अभी आप लेट हो गया. कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवताम इहा. Why from the age of 5? Because this life is very rare. Next shloka, Prahlad Maharaj is saying, Kaumaram achrit pragyo dharman bhagavatam iha. And next shloka, what it says? Durlabham manusham janma tadapi adhruvam arthadam. जो 5 साल की एज से भक्ति करना चाहिए, क्योंकि दुर्लभम मानुषम जन्मा, ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है. ये 84 लाख योनियों के बाद मिलता है. ये कितने कितने लाखों योनियों के बाद, मतलब लाखों आपने लाइफ ले लिया, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों साल के बाद, युगों के बाद आपको ये लाइफ मिला है. दुर्लभम मानुषम जन्मा.
तदपि अध्रुवम अर्थदम, इवन दो इट इज टेम्परेरी, आपका कितना कर्मा के हिसाब से कितना लाइफ चलेगा पता नहीं, अध्रुवम है, टेम्परेरी है, लेकिन अर्थदम, इट कैन गिव यू द हाईएस्ट परफेक्शन, दिस ह्यूमन लाइफ। केवल ह्यूमन लाइफ में पॉसिबल है भक्ति करना, किसी और लाइफ में पॉसिबल नहीं है, जनरली स्पीकिंग, वेरी रेयर। एनिमल्स कैन नॉट अंडरस्टैंड भगवद गीता, उनके लिए क्लास नहीं होती है भगवद गीता की, फोक सेशंस फॉर ऑल द एनिमल्स टुडे, Sunday 11 a.m. folk session for all the animals of Noida. No class is there like this. So that is why we have to practice this Bhagavatam. और आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था? सारे क्वेश्चन का आंसर हो गया और कुछ बचा है? Okay, any other question anybody has? भक्ति है और जैसे नॉर्मल एक वे ऑफ लिविंग है, वर्किंग, एजुकेशन और अपना मतलब जो डेली का दिनचर्या है उसको हम बैलेंस करके रख सकते हैं, या टोटली भक्ति में डिवोट होके ही जो परमार्थ का मार्ग है उसको अचीव किया जा सकता है? That is highest when you dedicate yourself for fully for the service of the Lord. That is highest. In our current stage, immediately it is not possible. कोई भी immediately उस stage पर नहीं आ सकता. So you try to take up bhakti in your current situation. If you are studying, while studying you practice bhakti. If you are working, while working you practice bhakti seriously. Chant 16 malas of Hare Krishna mantra every day. Read all Srila Prabhupada books, Bhagavad Gita, Bhagavatam. Cultivate this spiritual knowledge more and more. Then a time will come that Krishna will reveal to you that you surrender to Krishna. Devotees will reveal when you have to surrender to So Krishna. it will happen on its own. Yes, Krishna and spiritual master Prabhupada will guide the jivas. Krishna from the heart he will guide, and Krishna outside he will guide in the form of spiritual master. So both ways Krishna will guide, from inside also, from outside also. But you have to take up seriously, not just some 5 minutes official meditator nahi banna hai. And Krishna will guide. Okay. Any other question? Yes, but the highest perfection is to completely surrender to Krishna. That should be our goal. जैसे लोग जो इंजीनियरिंग ज्वाइन करते हैं तो गोल क्या होता है? To get a good placement in the company, in a good company. So goal is that. But while studying, no, immediately you cannot get, at least 4 years. You have to complete your studies, qualify yourself like that. Okay, we'll end here. If anybody has any other question after the session, you can ask. Srila Prabhupada ki Jai. Hare Krishna.